दोस्तों नमस्कार। आज के इस शो में हम चर्चा करेंगे थोक मुद्रास्फीति 24 साल बाद 15.08% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। रुपया के अंदर ऑल टाइम लोएस्ट भाव यानी 77.69 पर पहुंच गया है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं देश की जनता पर महंगाई की मार लगातार जारी है। खुदरा मुद्रास्फीति पहले ही 8 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है और अब थोक मुद्रास्फीति भी तेज़ी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकार की ओर से मंगलवार को जारी एक आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में थोक मही दर 15.08% के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। मार्च में ये 14.55% पर थी, यानी 14.55%। पिछले 24 साल में थोक महंगाई की दर का ये सर्वाधिक बढ़ोतरी मानी जा रही है। पिछले साल अप्रैल में थोक महंगाई दर 10.74% थी। तभी से ये दोहरे अंकों पर कायम है। एक और महत्वपूर्ण खबर ये निकल के आ रही है कि डॉलर के मुकाबले मंगलवार को रुपये में फिर बड़ी गिरावट दर्ज हुई। कारोबार के दौरान 14 पैसे की गिरावट के साथ ऐतिहासिक निचले स्तर पर 77.69 स्तर पर पहुंच गया है। पिछले सत्र में अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 77.55 पर बंद हुआ था, जो अब गिरकर 77.69 पर पहुंच गया है। विदेशी पूंजी की निकासी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से रुपया प्रभावित हो रहा है। इसमें गिरावट से लोगों पर महंगाई की मार और पड़ सकती है, क्योंकि विदेशों से होने वाला आयात महंगा हो सकता है। गौरतलब है कि भारत ने निर्यात के अंदर भी उल्लेखनीय प्रगति की है। इसका प्रमुख वजह भी बताई जा रही है कि गेहूं का निर्यात पिछले कई सालों से अधिक हुआ है। इसके अतिरिक्त चूँकि भारत का आयात अधिक है और निर्यात कम है, अतः रुपया का अवमूल्यन या डेप्रिसिएशन तकलीफदेह हो जाता है। दोस्तों ये महत्वपूर्ण बात इसलिए है क्योंकि जो भी कैपिटल मार्केट को ट्रैक करते हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, और सोना चांदी हो या फिर मेटल, इन सभी पर इसका असर देखा जा सकता है। अब कहाँ पर कितना फ़र्क पड़ रहा है उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले कि 8.35% की बड़ी खाद्य पदार्थों में मुद्रास्फीति, इससे सब्जियां, गेहूं, फल और आलू की कीमतों में एक साल से पहले की तुलना में तेज़ बढ़ोतरी हुई है। 38.66% मुद्रास्फीति ईंधन और बिजली के दामों में हुई है। इसके अंदर भी बड़ी ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। 0.85% विनिर्मित उत्पादों में है और 16.10 तिलहन में है। गौरतलब है तिलहन यानी सोयाबीन और खाद्य तेलों के दाम आकाश छू रहे हैं। इसके अतिरिक्त 69.07% कच्चे तेल में है और प्राकृतिक गैस में है। तो सबसे ज़्यादा कच्चे तेल की महंगाई या बढ़ते दामों से देश को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। अप्रैल महीने में महंगाई दर 7.79% की दर से बढ़ी थी। खुदरा महंगाई दर लगातार चौथे महीने रिजर्व बैंक के मुद्रास्फीति के लक्ष्य से ऊपर चल रही है। इसके नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने से सबसे बड़ा हाथ खाद्य और जिंसों की कीमतों में बढ़ोतरी है। पिछले हफ्ते जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में खुदरा महंगाई की दर अप्रैल में 8 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। मार्च में 6.95% रहने के बाद अप्रैल में 7.79% की दर से बढ़ गई है। तो दोस्तों यही एक वजह थी कि सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने का फौरी कदम उठाया था, क्योंकि मुद्रास्फीति लगातार बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इससे आम जनता को पर महंगाई की मार पड़ रही है और बहुत महत्वपूर्ण आटा, दाल जैसी चीज़ों में भी बहुत तेज़ी से दाम बढ़ गए हैं। इसको रोकने के लिए सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगाई, किंतु अंतर्राष्ट्रीय दबाव और भारतीय व्यापारियों और निर्यातकों के रिप्रेजेंटेशन की वजह से सरकार ने गेहूं के निर्यात में आंशिक छूट दर्ज दे दी है। ये गौरतलब है कि भारत सरकार ने
444 लाख टन सरकारी गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा था, जो आधा भी नहीं पूरा हो पाया क्योंकि किसानों ने ऊंचे दामों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर डायरेक्ट एक्सपोर्टर्स को और व्यापारियों को माल बेचा और सरकारी खरीद 50% से भी कम हुई और ये 180 लाख टन तक ही ठहर गई है। गौरतलब है अब सरकार ने सरकारी लक्ष्य जो है गेहूं की खरीदी का 195 लाख टन कर दिया है। अब बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि देश में लगातार महंगाई बढ़ने से आम जनता को परेशानी या फिर विदेशों में महंगी दर पर अनाज का बेचना और उससे कुछ चंद लोगों को फ़ायदा, लेकिन निश्चित रूप से ये फ़र्क बिल्कुल बढ़ता जाएगा क्योंकि जितना ज़्यादा अनाज भारत से बाहर विदेशों में जाएगा, जो अपने घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद सरप्लस अनाज यदि बाहर जाता है तो ठीक है, अन्यथा ये बस जून जुलाई में के महीने में इसमें बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। अब गौरतलब ये है कि अब देखना ये है कि इस मसले को कितनी बेहतर तरीके से सरकार हैंडल कर सकती है। लेकिन सरकार का ये कदम गेहूं के निर्यात पे रोक लगाना किसी हद तक ठीक था, लेकिन व्यापारियों का यहाँ तक कहना है कि एक तरफ सरकार लगातार गेहूं के एक्सपोर्ट को प्रमोशन की बात कर रही थी और अचानक से रोक लगाने से निर्यातकों को बड़ी परेशानी हुई। हज़ारों हज़ार ट्रक बंदरगाहों पर अटक गए थे। जो भी रोक लगानी है उसको समय से पहले आप टाइम से पहले आप बताइए ताकि उसी हिसाब से एक्सपोर्टर्स अपने ऑर्डर प्रोक्योर कर पाएँ या अपना माल की खरीदी कर पाएँ, क्योंकि यदि ऊंचे दाम पर किसानों से व्यापारियों ने और एक्सपोर्टर्स ने माल खरीदा और फिर उसके ऊपर रोक लगा दिए जाए तो उस समय दोहरा नुकसान होने की संभावना होती है, क्योंकि एक तरफ तो एक्सपोर्ट से किए गए लाभ की कमी होती है, साथ ही वो माल जो खरीदा गया जो एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा उसको कम और निचले स्तर पर माल बेचना पड़ेगा। इससे निर्यातक और व्यापारियों को दोहरी मार पड़ सकती है। अतः व्यापारी संगठनों का ये कहना है कि जो भी नीतिगत फैसले हो उसको समय से पहले बताना बेहतर होता है ताकि उसी तरह से मैनेजमेंट किया जा सके। ये मांग व्यापारी संगठनों की रही, रिप्रेजेंटेशन दिया गया और अंतर्राष्ट्रीय दबाव और भारतीय व्यापारी और एक्सपोर्टर्स के रिप्रेजेंटेशन की वजह से सरकार ने छूट देने का फैसला किया है। गौरतलब है कि सरकार ने गेहूं के अंदर 18% तक सुखड़े हुए अनाज के दानों को भी सरकारी खरीद में शामिल कर देने के तक का छूट दे दी है और सरकारी खरीद की जो तारीखें थी उसको भी अलग अलग प्रदेशों में आगे बढ़ाने की घोषणा कर दी है। ये सभी कार्य सरकार स्वागत योग्य हैं, लेकिन अब देखना यह है कि गेहूं के अंदर क्या अभी तेज़ी बनेगी या नहीं। विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।